देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज चर्चा करेंगे ब्लू इकोनॉमी पर। नीला समंदर, सात समंदर, इश्क समंदर, ऐसे शब्द आपने अपने जीवन में सुने और इस्तेमाल किए होंगे। रामायण में हनुमान जी ने भी विशाल समंदर पार किया था, तो वास्को डी गामा ने भी 1498 में समुद्री रास्ते के जरिए ही भारत की खोज की। जब आज की तरह विमान नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तो दुनिया में यही बिजनेस का सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन समय के साथ हमारी निर्भरता बदल गई। फिर भी ये समंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? समंदर में व्यापार होता है, खजाना होता है, तेल निकलता है, ये सब तो हमें पता है। लेकिन आज हम आपको इससे हट के बताएंगे कि ब्लू इकोनॉमी कैसे बदलते वक्त में बड़े काम की चीज बन गई है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि हमें ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाकर देश को दुनिया में आगे ले जाना है। आखिर उनकी सोच का आधार क्या है? भारत में इसका कितना, कहां और किसके लिए स्कोप है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया पर वही राज करेगा जिसका दबदबा समंदर पर होगा। मतलब ये कि दुनिया में आर्थिक और सामरिक ताकत हासिल करने के लिए भारत को भी समंदर का सिकंदर और ब्लू इकोनॉमी का बादशाह बनना होगा। पीएम मोदी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। ब्लू इकोनॉमी बोले तो समुद्री अर्थव्यवस्था, यानी वो आर्थिक गतिविधियां जिनका सीधा ताल्लुक समंदर से हो, फिर चाहे वो मछली पकड़ना हो, चाहे वो समुद्री पर्यटन हो, व्यापार हो या फिर सामरिक ताकत, ये सब उसी का हिस्सा है। आम लोगों की भाषा में कहें तो समुद्री रास्तों, नए पुराने बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है और संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है, जैसे कि व्यापार के लिए मौके साझेदारी, स्थितियां, सस्ता ट्रांसपोर्ट जो भारत के हालातों को समझे। जानकार ये कहते हैं कि अगर इस ओर सही से ध्यान दिया जाए तो अगले 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। साथ ही देश के 20 लाख युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। पीएम मोदी ने इस मिशन के लिए दुनिया के सुपर नेशन के साथ आने की अपील की है और हिंदुस्तान के विकास का साथी बनने के लिए न्योता भी दिया है। ब्लू इकोनॉमी को धार देने के लिए 5 पॉइंट एजेंडा भी तैयार किया गया है, यानी मैरीटाइम सेक्टर में 5 अहम पिलर पर विशेष जोर देने की क्या योजना, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला, वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा, व्यापार को आसान बनाने के लिए स्मार्ट पोर्ट बनाना। तीसरा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेहद कम करना। और चौथा, पोर्ट्स के लिए संस्थागत और कानूनी रिफॉर्म करना। और पांचवा और आखिरी, समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और ग्रीन बनाना। वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 39 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ये सभी प्रोजेक्ट्स ट्रिपल पी यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित है और प्रधानमंत्री के मुताबिक इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 में देश के बड़े बंदरगाहों की क्षमता करीब 870 मिलियन टन सालाना थी, जो अब बढ़कर करीब 1550 मिलियन टन हो गई है। इससे सिर्फ हमारे बंदरगाहों को ही नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के विकास में भी फायदा मिलता है। ब्लू इकोनॉमी से देश को क्या मिलेगा? तो माना यह जा रहा है कि अगर समंदर में भारत की सफलता की रफ्तार यही रही तो साल 2030 तक भारत जहाज बनाने और रिपेयर करने में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा, जो फिलहाल दुनिया के 20 देशों में भी नहीं है। 10 सालों में भारत शिप रिसाइकलिंग में नंबर 1 देश बन जाएगा और दुनिया के सी फेयर में भारत की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 20% हो जाएगी। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी में नेचुरल लीडर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना ये देश के लिए हमेशा से अवसर भी रहा है और चुनौती भी। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी से इन दोनों को ही साधने की तैयारी है। तो अब आपको बताते हैं कि नीली क्रांति के लिए क्या संभावना है। कोरोना काल में पटरी से उतरी देश की इकोनॉमी को दोबारा रफ्तार देने की जरूरत है और इस काम के लिए हर अवसर को इकोनॉमी में बदलने की जरूरत है।
भारत की समुद्री तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों और 1,382 आइलैंड्स तक फैली है। भारत के पास 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन भारत की जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी का योगदान सिर्फ 4.1% है। अगर हम बदलते वक्त में ब्लू इकोनॉमी पर बेहतर काम करें तो कहानी बदल सकती है। खास बात यह है कि ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद, क्योंकि समुद्र या नदियों के जरिए व्यापार करना और सामान भेजना ट्रक, ट्रेन या दूसरे साधनों के मुकाबले सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला साबित होता है। यानी कई तरीकों से ये न केवल मुनाफे का सौदा है, बल्कि हमें महापावर बनने का मौका भी दे सकता है। तो आज हमने चर्चा की ब्लू इकोनॉमी पर, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा जोर दिया है आने वाले वक्त में हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।